जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले दिल से कहिए राधे राधे दोस्तों। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक दिफाक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। आज हम बात करेंगे उन समस्याओं की जो जिंदगी में हर इंसान के दरवाजे में दस्तक देती है, लेकिन हम डर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि इनसे कैसे निपटा जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो कर्म का लेखा जोखा भाग्य भी रुक कर देखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बुरा करता है वह बच कैसे जाता है दोस्तों? क्या आपको भी ऐसा लगता है संसार में अन्याय बढ़ रहा है, लेकिन क्या सच में कोई अपने कर्मों से बच सकता है? नहीं, क्योंकि कर्म की गिनती इंसान से नहीं प्रमाण से होती है। हर कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो अपने कुंज छोड़ जाता है, अपने कुंज छोड़ ही जाता है। कोई इसे संजोग कहता है तो कोई इसे भाग्य कहता है, छोड़ का अन्याय, लेकिन सच यही है, रोज ऐसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। कर्म लौट कर कब आता है? हमें लगता है किसी को धोखा दिया हो और बच गए। जब किसी के साथ अन्याय करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा है, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं और ये मान लेते हैं कि इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जब हम अपने अहंकार में सोच हैं सबसे ऊपर है, लेकिन कर्म इंतजार करता है। वह घड़ी देखता है और समय आने पर ऐसे लौटता है कि इंसान खुद से पूछता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक आदमी था, बहुत अमीर था, बहुत शक्तिशाली। वह अपने धन और सत्ता के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाता था, गरीबों का शोषण करता और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता। लोग उससे डरते थे, लेकिन एक बूढ़ा संत हमेशा कहता, बेटा जो तू बोएगा वही काटेगा। आदमी हंसता, महाराज दुनिया ताकत से चलती है, कर्म से नहीं। लेकिन फिर भी एक दिन उससे अपने बेटे ने धोखा दिया, जिसे वह अपना सबसे भरोसेमंद मानता था। उसने ही उसके पेट में छुरा धूप दिया, उसका सारा पैसा चला गया और तब उसे संत की बात याद आई। कर्म लौट कर आता ही है, दुखी मत हो जब कोई तुम्हें धोखा दे, क्योंकि उसका कर्म ही उसे ढूंढ ही लाएगा। कर्म सही तू कैसे बच जाएगा, क्योंकि कर्म का ही सबसे बड़ा अन्याय होता है। कर्म ही तेरा शब्बे काट जाएगा, क्योंकि सच्चे कर्म की किस्मत ब्राह्मण को चुकानी होती है। आज तू दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है तो कल वही गड्ढा तेरा इंतजार करेगा। जीवन में जब भी कोई कठिनाइयाँ आती है तो हम भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हर परिस्थिति हमारे कर्मों का प्रमाण होती है। कर्मों का खेल बड़ा रहस्यमय है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे जमीन में बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही हमारे दिए गए कर्म भी कभी न कभी लौटकर हमारे अंदर सामने आते ही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वह कर्म का कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। कर्मों का लेखा जोखा ब्राह्मण स्वयं करता है, जो बोया है वह अवश्य ही काटना पड़ेगा। एक व्यापारी था दोस्तों, जो दूसरों को धोखा देकर लाभ कमाता था। उसे लगता था कि गलतियों का एहसास तब कराया जब उसी के ही विश्वास पात्र ने ही धोखा दिया। उस दिन उसे समझ आया कि हम जो दूसरों के साथ करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में आता है। ईश्वर हमें देख रहे हैं,
लेकिन वह हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। वह केवल साक्षी हैं, न्यायाधीश नहीं। न्याय तो केवल अपने कर्म ही करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे चारों ओर होती है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो वही नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है। मनुष्य को अपने कर्मों से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझदारी से छूटना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने कर्मों से मित्रता कर लेता है वह कभी जीवन में हारता नहीं है। जो व्यक्ति सोच समझकर धैर्य और विवेक से कर्म करता है वही सही मायने में सही जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए, फिर भी हमें तकलीफें क्यों मिलती है। इसका उत्तर यही है कि हमें हर कर्म का फल देरी से मिल जाता है। जैसे बीज का वृक्ष बनने में समय लगता है, अच्छे कर्म का भी फल सही समय पर ही मिलता है। कर्म वह आईना है दोस्तों जो हमें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है। ये सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति का सच्चा कर्म ही उसका आभूषण है। वह कर्मों को सही दिशा में लगाता है और वही जीवन में सच्ची शिक्षा प्राप्त करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने कर्मों से मित्रता कर लेता है वह कभी जीवन में हारता नहीं है। कर्मों का खेल बड़ा रहस्यमय है, वह लौटकर अवश्य आता है। जब सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी समान रूप से पड़ती है, ठीक वैसे ही कर्मों का नियम है, सब पर समान रूप से लागू होता है। मनुष्य अपने कर्म से स्वर्ग का सुख भोगता है या फिर जन्म जन्मांतर तक दुख और कष्ट सहता रहता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल ब्राह्मण का अटल नियम है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है। कर्मों को शक्ति इतनी महान होती है, ये एक दिन राजा को भिखारी और एक भिखारी को ही राजा बना सकती है। जिसने अच्छा कर्म किए हो वह अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, और जिसने बुरे कर्म किए हो दोस्तों उसी अंधकार से घिरना पड़ता है। इंद्र जो स्वर्ग का राजा था, यदि अपने कर्मों के कारण पुण्य जन्म में ना भटकना पड़ता। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि कर्मों की सच्चाई भी है, सच्चाई को दर्शाने वाली गाथाएं हैं। जिसने बुरे कर्म किए उसने मैंने झुकाया, और जो सही कर्म किए उसको मैंने उठाया है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि वह किसी को धोखा देकर आगे बढ़े तो उसका कर्म वहीं से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मों का हिसाब ईश्वर के पास होता है और समय आने पर हर व्यक्ति को फल अवश्य मिलेगा। तूफान कितने भी तेज क्यों न हो, सत्य और अच्छे कर्मों की लौ कभी बुझती नहीं है। जो व्यक्ति सोच लेता है कि वह अपने गलत कर्मों के परिणाम से मिल सकता है वह केवल भ्रम में जी रहा है। कर्मों का हिसाब इतना बड़ा ही न्याय प्रिय होता है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। कई बार हम देखते हैं कि कर्म व्यक्ति जन्म से ही बहुत सुखी होता है और कोई अनेक संघर्षों में जीता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका उत्तर कर्मों में छिपा है। जो इस जन्मों में प्राप्त हो रहा है तो वो केवल इस जन्म का परिणाम ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के
कर्म का प्रभाव है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, जो कि भाग्य भी कर्म के आधार पर ही लिखा जाता है। कर्म कई लोग सोचते हैं कि यदि वे अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे तो उनके दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वह ये भूल जाता है कि वह जीवन को समाप्त करने से कर्मों का चक्र नहीं रुकता। हर जन्म हमें अपने पुराने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि नए कर्मों की शुरुआत होती है। एक समय की बात है, गांव से बहुत दूर जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वे अत्यंत ज्ञानी व तपस्वी थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान अर्जित करने आते थे। उनके संग में बैठकर जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझने का प्रयास करते थे। एक दिन जब महात्मा उपदेश दे रहे थे, तभी उनके शिष्यों में से एक विनम्रता से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या मनुष्य को अपने पूरे जन्मों का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ क्या क्या ले जाती है? उन सभी चीज़ों का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? महात्मा मुस्कुराए और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। वह जानते थे कि ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के सत्य को जानने की एक गंभीर कोशिश है। उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, वद, ये प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को कुछ चीज़ों को अपने साथ ले जाती है और उनका प्रवाह निर्वाह अगले जन्म भी बना रहता है। शिष्य की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म तक चुकाना पड़ता है? और वह कौन सी चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ जाती हैं और वह अगले जन्म को प्रभावित करती हैं? महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो, तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक हरि नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम राधा था। हरि अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह बुद्धिमान और परिश्रमी था। निधनता के बावजूद भी वह संतोषी था। उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी। धन तो हाथ का मेल ही है, वो अक्सर कहा करता था। इसे लेकर कौन आया है और इसे लेकर कौन जाएगा। लेकिन समय के साथ सब कुछ होता है। जैसे जैसे हरि के पास धन बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसकी सोच भी बदलने लगी। अब वह दिन रात केवल धन के बारे में ही सोचता रहता। उसे लगता कि धन की एक ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी पत्नी राधा भी अत्यधिक लालची थी। पहले वह दोनों संतोषी व एक ज्ञानी से जीवन जीते थे। अब वह दिन रात इसी सोच में लगे रहते हैं कि कैसे उनसे धन 2 गुना बढ़ जाए। हरि सोचने लगा, पहले मैं कितना मूर्ख था जो धन को हाथ का मेल समझते समझते बीता। असली जीवन तो वही होता है यहाँ अधिक से अधिक धन हो और उसका
हर विचार धन अर्जित करने में लगा रहता था। वह पहले दूसरों की सहायता करता था, दान पुण्य में रुचि रखता था, किंतु अब वह उसका हृदय कठोर हो चुका था। हरि जब गरीब था तब उसके द्वार पर कोई भी संत महात्मा आते तो वह आदर पूर्वक उनका स्वागत करता था, उनके चरण धोता और उन्हें प्रेम से भोजन करवाता और उनका आशीर्वाद पाकर वह स्वयं को धन्य समझता। लेकिन अब वह स्थिति बदल चुकी थी। अब वह साधु या संत उसके दरवाजे पर आता तो वह भीतर ही भीतर कष्ट अनुभव करता। पहले यहाँ उसका चेहरा संतों को देखकर प्रसन्नता से खिल उठता था, अब वह मायूसी सी निराशा छा जाती है। एक बार की बात है, संध्या का समय था। आकाश में सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था और वातावरण में दिव्य शांति थी। तभी हरि के दरबार पर साधु आकर उनके दाढ़ी सफेद आंखों में शांति झलक रही थी और चेहरे पर अद्भुत सा तेज था। हे पुत्र, साधु बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और हरि दरबार की ओर जा रहा हूँ और आज की रात बिताने के लिए यदि मुझे यहाँ आश्रम मिल जाए तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु का मुख संतोष की था, आंखों में गंगा जल की शुद्धता और मुंह में शहद जैसी मिठास थी। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षित था कि हरि का हृदय भक्ति भाव से भर गया। उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा प्रेम धर्म है। यदि हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। हरि की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले व्यक्ति समाज में कम होते जा रहे हैं। संसार में स्वार्थ सा बढ़ रहा है और अधर्म का भाव उठता जा रहा है। साधु के मन से प्रशंसा सुनकर हरि का हृदय खुल उठा। जय श्री कृष्ण।